अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिन से सोच रहा था कि ये वीडियो बना दूँ, क्योंकि ये बात दिल पर बहुत बोझ बनकर रहती थी। आज का टॉपिक हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत सीरियस है। जिस तरह हमारी बहनों और बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है, उसे नज़रअंदाज करना गुनाह जैसा लगता है। आज कल के ज़माने में सब कुछ बहुत तेज़ी से बदल चुका है। मैसेजेस, दोस्ती, तोजा, जज्बात और इस तेज़ रफ्तार दुनिया में हर मुस्कुराहट और हर लफ्ज़ सच्चा नहीं होता। वालदेन ये समझते हैं कि हमारा घर देनी है, हमारी बेटी पर्दा करती है, हमारे घर का माहौल अच्छा है, इसलिए वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगी। लेकिन वालदेन हम भूल जाते हैं कि जब इंसान का ज़मीर कमज़ोर हो जाए तो न माहौल बचाता है, न रस्में और न पर्दा। असल पर्दा बेटी के दिल का होता है, और वो तब मजबूत बनता है जब वालदेन और बेटी के दरमियान मोहब्बत, आत्माद और खुली बातचीत हो। आज बहुत से लोग हमारी बेटियों को निशाना बनाते हैं। पहले खैर ख्वाह बनकर आते हैं, तारीफ़ें करते हैं, गमख्वारी दिखाते हैं, आत्माद लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं बातों को इस्तेमाल करके उन्हें जज्बाती जाल में फंसा देते हैं। इब्तिदा में सब कुछ बहुत मीठा लगता है, लेकिन यही मिठास बाद में तस्वीरों, चीट्स और वीडियोस को ब्लैकमेल का ज़रिया बना देती है। बेटी समझती है कि ये मोहब्बत है, मगर नीयत अक्सर फ़रेब की होती है। जब बेटी फंस जाती है तो सबसे ज़्यादा उसे अपने वालिदैन का डर होता है कि वो नाराज़ होंगे, उसे कसूरवार समझेंगे या उस पर इल्ज़ाम रखेंगे, और उसी खौफ की वजह से वो मज़ीद फिंसती चली जाती है। वालदीन बेटी बाहर वालों से नहीं डरती, वो सबसे ज़्यादा आपसे डरती है। अगर वो आपके पास आकर कुछ बताती है तो उसका मतलब है कि वो ख़ुद को बचाना चाहती है, और उस वक्त उसे आपके गुस्से की नहीं बल्कि आपकी मोहब्बत और सहारा चाहिए होता है। उस वक्त एक जुमला, बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। गलती उसकी नहीं होती, नीयत इन लोगों की होती है जो उसे इस्तेमाल करते हैं। और बेटियों, मेरी बहनों, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आपको सिर्फ़ एक हदफ, एक मौके, एक इस्तेमाल की चीज़ समझकर आपके करीब आते हैं। पहले मोहब्बत, फिर हमदर्दी, फिर धनसा देना। यह जज्बाती इस्तेसाल का एक चक्कर होता है। जो शख्स आपको आपके वालिदैन से दूर कर दे, आपकी इज़्ज़त तोड़ दे, आपको राज़ों में क़ैद कर दे, वो कभी आपका खैर ख्वाह नहीं हो सकता। हो सकता है वो शादी का वादा भी करे, शादी भी कर ले, लेकिन इज़्ज़त, वालिदैन की आंखों के आंसू और दिल का सुकून कुर्बान करके होने वाली शादी में कभी बरकत नहीं होती। बहुत सी लड़कियां शादी के चंद साल बाद तन्हा छोड़ दी जाती हैं। कुछ जज्बाती दबाव में रहती हैं, कुछ वीडियोस के खौफ में उम्र गुजार देती हैं, कुछ माली बोझ में दब जाती हैं। बहनों, अगर आप फंस गई हैं तो मज़ीद मत फंसो। किसी एक भरोसे वाले घर वाले को सच बताओ। एक को बताना भी बहुत बड़ी हिफाजत बन जाता है। वालिदैन से डर के चुप रहना सिर्फ नुकसान बढ़ाता है। और वालिदैन, हाथ जोड़कर गुजारिश है, अपनी बेटी को इतना प्यार, इतना एतमाद, इतनी हिम्मत दें कि कोई भी मुश्किल आए तो वो सबसे पहले आपके पास आए। उसे इल्ज़ाम ना दें, शर्मिंदा ना करें, क्योंकि वो बताने आई है तो उसका मतलब है कि वो बचना चाहती है। असल तहफ़्फ़ुज़ मजहबी माहौल से कम और घर की मोहब्बत, समझदारी, रहनुमाई और खुली बातचीत से ज़्यादा आता है। तारीख़ हमें सिखाती है कि सिर्फ़ नाम का दीन इंसान को नहीं बचाता, ज़मीर, सच्चाई और सही कदम ही तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। आज की दुनिया में बेटियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने वालिदैन की मौजूदगी और ताउन की है। ये पैगाम उसी लिए है ताकि हर बेटी अपने वालिदैन को अपना सहारा समझे, और हर वालिदैन अपनी बेटी का हाथ ज़िंदगी के हर मोड़ पर मजबूती से थामे रखें, ताकि कोई भी लड़की अपनी इज़्ज़त, अपनी ज़िंदगी और अपना मुस्तकबल महफूज रख सके।